नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें रेडियन टू डिग्री हम लोग पढ़ेंगे। तो रेडियन टू डिग्री कल भी पढ़े थे हम लोग, लेकिन आज उसे और आगे बढ़ाएंगे। तो पहले जान लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो देखिए, कल की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि थीटा इज इक्वल टू L/R रेडियन होता है। ये एक फॉर्मूला होता है जब आपका L चाप की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या R और थीटा केंद्र पर बनाया गया कोण दिया रहे। ठीक है, उसके बाद देखें कि रेडियन और डिग्री के क्या संबंध है। तो देखिए कि एक वृत्त 360 डिग्री का होता है, उसी तरीके से रेडियन में देखा जाए तो वो 2π रेडियन का होता है। C रेडियन का SI यूनिट है। ठीक है, फिर क्या देखें कि रेडियन से जब हमें डिग्री में बदलना होता है तो हम 180/π से गुना करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी किए थे, 180/π से गुना करके 4π रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। ठीक है, यानी कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुना करते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा था कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करते हैं। जैसे 540 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना किए थे, है ना। फिर ये जाने थे कि एक डिग्री में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1π मिनट को दिखाता है और π सेकेंड को दिखाता है। इस तरीके से एक डिग्री में 3600 सेकेंड होते हैं। जब डिग्री और मिनट को रेडियन में बदलना होता है तो सबसे पहले मिनट को हम लोग डिग्री में बदल लेते हैं। ठीक है, 60 से भाग देकर, उसके बाद टोटल को डिग्री में बदल देते हैं। उसके बाद हम π/180 से गुना करके उसे रेडियन में लाते हैं। अगर ये सेकेंड भी होता तो सेकेंड होता 30 डिग्री 30 सेकेंड होता तो प्लस 30/3600 करते। ठीक है, क्योंकि एक डिग्री बराबर 3600 सेकेंड होता है। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे आज कि 4 रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले डिग्री में बदलने के लिए हम लोग करते क्या थे, तो डिग्री में बदलने के लिए हम लोग 180/π से गुना करते थे, है ना। 180/π से गुना करते थे। कल की क्लास में आपको बताया गया है। अगर आपको अभी जो रिकैप बताया वो समझ में नहीं आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले का क्लास देख लें, तभी ये क्लास समझ में आएगा आपको, है ना। चलिए, तो 4 रेडियन को डिग्री में बदल रहे हैं। तो 4 रेडियन को लिखेंगे 4 × 180/π डिग्री। चलो यहाँ तो लिख लिए। अब यहाँ पे अगर पाई होता था तो पाई काट देते थे, और यहाँ पे तो पाई है ही नहीं। तब क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन से करने के लिए हमें 4 × 180 पाई की जगह 22/7 यहाँ पे रखना पड़ता है। जब पाई नहीं कटता है तो यहाँ पे हम 22/7 रख रहे हैं। कब, रेडियन से डिग्री में बदलते समय ही पाई का मान रखेंगे। जब पाई नहीं कट रहा हो तब। डिग्री से रेडियन में जाने के समय पाई का मान नहीं रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसे बस सॉल्व करना है आपको। मेरे घर के पास ट्रैफिक काफ़ी रहती है तो आपको कभी भी आवाज़ आता रहता है। ठीक है, उससे ध्यान नहीं दीजिए। तो इसे हम ऊपर कर देंगे तो 7/22 हो जाएगा। अब ये डिवाइड होगा 2 और 11। अब तो कुछ भी डिवाइड नहीं होगा ना, इसका मतलब कितना आ गया, 360 × 7/11। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 7 42, 7 × 3 21, 21 और 4 25। तो 2520 डिग्री अपॉन 11 आया। अभी ये आंसर नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब बटे में आएगा तो डिग्री का आंसर नहीं होता। इसे हमें फाइनली भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग देते हैं। देखिए, भाग देने के लिए आपको यहाँ पे दे के बताते हैं, क्योंकि कारण है इसका देने का कि क्यों हम भाग दे के बता रहे हैं। 2520 इसमें भाग दे रहे हैं, गुना से ही किए थे ना, 6442 70। ठीक है, चलो 11 दूना 22, 3 2, कितना में लगाएंगे, 11 दूना 22। ठीक है,
10 11 99 1 आ गया। ठीक है, तब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये हो गया 229 1/11 डिग्री। ठीक है, इतना तक आप लोग समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अभी भी आंसर नहीं हुआ है क्योंकि पूर्णांक में है डिग्री, तो इसे देखिए क्या करेंगे, इसे हमें लिखना पड़ेगा 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। ठीक है, इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 4 पूर्णांक 3/5 का मतलब होता है कि ये 4 + 3/5 होगा। ठीक है, ऐसे देखिए 5 चौक 20 23 आ जाएगा, और इसको भी कीजिएगा तो 5 चौक 20 23 आएगा। ठीक है, इसीलिए लिए प्लस, उसके बाद 229 डिग्री प्लस, आपको बताए थे कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो इसे हम मिनट में चेंज कर देंगे, तो 1 × 60/11 मिनट। ठीक है, अब इसे हम भाग देंगे तो 229 डिग्री 11 × 5 = 55, तो 5 मिनट, शेष कितना बच गया, 5 शेष बचा ना, तो 5 को अब हम सेकेंड में बदल देंगे, तो 5/11 ही ना। ठीक है, सेकेंड में बदल देंगे 60 से गुना कर। ध्यान से देखिए इसको क्या किए, 11 में हम 60 से भाग दिए, 11 में 60 से भाग दिए तो 5 बार में लगा 55, कितना आया 5 आया, तो ये 5 मिनट लिख लिए, और ये 5 जो आया वो यहाँ लिखे 5/11। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे थे ना 1/11, उसी तरीके से 5/11 लिखिए। अब ये मिनट है ना, तो सेकेंड में बदलने के लिए पूरा 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो इसे हम 60 से गुना किए, तो ये सेकेंड में हो गया। तो अब ये यहाँ से आ गया 229 डिग्री 5 मिनट 300/11 सेकेंड। अब फिर इसे हम भाग देंगे, 229 डिग्री 5 मिनट, इसे भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा, 11 दूना 22, 8 बच गया 80 है ना, 80 x का मतलब 11 सत्ते 77 हो गया। ठीक है, 3 बचा, पॉइंट देंगे तो 30 आएगा, यानी 11 पॉइंट 2 बार में लगेगा, 11 दूना यानी 27.2 आएगा, है ना। तो अगर 2 जो है ना, अगर 5 से छोटा होगा ये तो 27 ही आंसर देंगे, अगर ये 5 से बड़ा हो जाएगा तो हम 1 बढ़ाकर 28 आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर फाइनली हो गया 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड अप्रोक्स। ठीक है, लगभग, क्योंकि 27.2 था, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 60 दशांशक पद्धति में चेंज करें। कहने का मतलब डिग्री में चेंज करें। एक चीज़ आपको बता दूं कि जब आप मैथ्स की क्लास कर रहे हैं तो आपके पास अगर NCERT की हिंदी मीडियम बुक है तो उसमें बहुत सारा मिस्टेक्स है, प्रिंटिंग एरर है, और कुछ क्वेश्चन भी एरर प्रिंटेड है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक जो लेना वो इंग्लिश मीडियम लेना, भले ही आप हिंदी मीडियम में पढ़ाई करना अगर आपको प्रॉब्लम है तो, लेकिन बुक हमेशा इंग्लिश मीडियम की ही खरीदना। हिंदी मीडियम में बहुत गलती मिलेंगे क्वेश्चंस। चलिए 25 डिग्री को चेंज करना है डिग्री रेडियन में, तो क्या करेंगे 25 डिग्री को जो हम रेडियन में चेंज करते थे तो आपको बताए थे कितना, π/180 से गुना करने के लिए, है ना। डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 से गुना करेंगे तो π/180। ठीक है, इसे अब ये रेडियन में हो गया तो C लिख दिए। अब ये कटेगा ना 25 से 5 बार में, और ये 25 से 5 दिया 5 से ही 5 बार में, और 5 दिया 15, 6 25 30। इसका मतलब इसका फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया 5π/36 रेडियन में लिख सकते हैं या
सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, देख लिए इस तरीके से किए। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड में हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम कल भी किए थे, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले टोटल को हम डिग्री में बदल लेते हैं। माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहेगा, तो माइनस को सबसे पहले आप बाहर कर लीजिए। अब ये कितना हो गया, 47 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री। मिनट को क्या कर लिए, डिग्री में कर लिए। तब यहाँ से कितना हो गया, -47 प्लस 1/2 डिग्री, डिवाइड हो गया 2 से। अब कीजिएगा तो कितना, 7 दूना 14, 4 दूना 8, ये हो गया कितना 94 और एक 95, तो -95/2 डिग्री आए। अब यहाँ से हमें बोल रहा था रेडियन में जाने के लिए, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, -95/2 इंटू π/180 रेडियन। ठीक है, यहाँ से कितना कटेगा, 19 × 5 = 95 और ये 36, तो यहाँ से कितना आ गया आंसर, -19π/36 × 2 72 रेडियन। इस तरीके से हम आंसर कर लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, वो क्या है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए पूरा क्लास को और घर पे खुद से बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। 240 कितना से गुना करना पड़ेगा, 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 से कटेंगे, 60 चौक 240 और 60 दिया 180, तो बिल्कुल आराम से आंसर आ गया 4π/3 रेडियन, इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सॉरी 4 क्या बोल रहा है, 520 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है। तो उसी तरीके से करेंगे, 520 इंटू π/180 रेडियन। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे तो 26 बार में और ये 9 बार में, अब तो कटेगा नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया 26/9π रेडियन। ठीक है, और ये पाई बिल्कुल ऊपर में लिखेंगे, नीचे नहीं। ठीक है, 26π/रेडियन, ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड नंबर, तो सेकेंड का जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो भी इस बार उल्टा दिया है कि रेडियन में दिया गया है और आपको ले जाना है कहाँ, डिग्री में, तो 11/16 रेडियन आपको दिया हुआ है और इसे बदलना क्या है हमें, डिग्री में। तो डिग्री, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए अभी क्वेश्चन करके बताएं आपको कि हम 180/π से गुना करते हैं, तो 180/π से गुना करते हैं। ये भी बताएं कि जब पाई कटने लायक नहीं हो तो पाई का मान 22/7 रखते हैं, तो यहाँ से हम 22/7 रख देंगे, है ना। 180 पाई का मान कितना हो गया, 22, नीचे 7 जाएगा तो ऊपर चला जाएगा ना, तो डायरेक्ट हम ऊपर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 22/7 करेंगे ना तो 7/22 ऊपर चला जाएगा, चेंज होता है ना। अब ये कितना हो गया, 11 × 22 90 और ये 8 × 16 और 45 × 90। ठीक है, अब ये गुना करने पर कितना आ गया, 7 बचे आपका कितना हो गया 35, 7 × 28 29 30 31 315/8 डिग्री। अब उसी प्रकार से जैसे भाग देते थे उसी प्रकार से भाग देंगे। अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप वैसे ही फिंगर पे भाग दीजिए, हम समझाने के लिए यहाँ पे सामने भाग दे रहे हैं। ठीक है, कितना बार में लगेगा, 8 या 24। ठीक है, कितना आ गया 7 और ये कितना 5,
9 बार में कितना बार में लगेगा 72, कितना बच गया 3। बस इसको लिख लेंगे कि ये आ गया 39 होल्ड 3/8, 39 होल्ड 3/8, 39 पूर्णांक 3/8 ये आ गया। अब ये तो डिग्री हो गया, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, प्लस करके लिखना है ना, 3/8। अब देखो ये भी डिग्री है, तो इसे हम क्या कर लेंगे, 60 से गुना कर कर मिनट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे बचा लिया। अब यहाँ से क्या आ गया, ये 39 डिग्री तो हो गया, और ये 180/8 मिनट आ गया। ठीक है, 180/8 मिनट। अब हम इसे क्या करेंगे, फाइनली अब भाग देंगे। जब आप इसे भाग दीजिएगा तो 8 को जब 180 में भाग देंगे तो कितना और में लगेगा, 8 दूना 16, 2 20 आ गया। फिर कितना और लगाएंगे, 8 दूना 16 4। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना हो गया, ध्यान से देखिएगा, 39 डिग्री, ये कितना है 22 मिनट प्लस 4/8 मिनट। अब इसे भी 60 से गुना कर लेते हैं, जो बच गया था, और सेकेंड में ये आ गया। अब इसे भाग दीजिएगा तो ये 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, और ये कितना हो गया देखो, तो ये हो गया 4 दूना 8, 30 दूना 60, और 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया 30 सेकेंड। तो इसी को हम लिख देंगे लास्ट में 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल आसान है। बस आपको क्या है, थोड़ा सा पैसेंस चाहिए, पैसेंस है तो बिल्कुल बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, -4 रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो वही चीज़ करेंगे। -4 को सबसे पहले आपको जो गुना करना है वो 180/π से गुना करना है। जब जैसे ही गुना करेंगे, यहाँ पे c की जगह डिग्री लिखना शुरू कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये अगर नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ये लिखना है। उसके बाद -4 180, पाई तो कटेगा नहीं, तो पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब ये कितना में कटेगा, 2 दूना 4, 11 दूना 22। ठीक है, इतना ही आएगा ना। तो अगर आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 360 × 7। यहाँ से हम लिख देंगे 360, माइनस में है तो माइनस रखेंगे, ये माइनस था ना, -360 × 7 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 642 25, यानी कितना आ जाएगा 2520 डिग्री बाई 11। माइनस है तो माइनस रख लिए। अब हम इसे भाग देना है 2520 में, कितना से भाग देंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 11 से जब डिवाइड कीजिएगा आप, कितना में 2520 से, तो 2 बार में 22 लगेगा, तो 3 आ गया। फिर 2 बार में 22 लगेगा तो 10 आ गया, और 9 बार में 99 यानी 1 आ गया। तो इसे क्या लिखेंगे, -229 होल्ड 1/11, -229.1/11। अब इसे हम प्लस कर कर अलग अलग कर लेंगे, तो -229 माइनस आगे कर लिए डिग्री प्लस 1/11 है, तो इसे हम करेंगे 1 × 60/11। अब ये क्या हो गया, मिनट में हो गया। ठीक है, ये डिग्री हो गया, और इस पार्ट को हम मिनट में चेंज कर लिए। फिर क्या हो गया, ये -229 डिग्री, इसे भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा, 5 बार में, है ना, 5, और बच जाएगा कितना, तो ये मिनट हो गया, बच जाएगा कितना, 5/3।
11, शेष 5 बच जाएगा तो 5/11 लिखेंगे क्योंकि 11 से भाग दे रहे हैं। अब देखिए ये मिनट में है, जो शेष बचा उसे फिर 60 से गुना करना है, यानी शेष को आपको 60 से गुना करते जाना है जब तक कि सेकेंड ना आ जाए। तो -229 प्लस 5 मिनट प्लस कितना 300/11 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद -229 डिग्री 5 मिनट प्लस 11 से भाग दीजिएगा तो 11 दूना 22, कितना बच गया 8, 0, 11 सत्ते 77, फिर कितना बच गया 3 बच गया, तो 3 दशमलव लगाएंगे तो 11 दूना 22। सेकेंड में दशमलव लगा के लिखना है क्योंकि सेकेंड से छोटा यूनिट होगा नहीं, तो ये इतना सेकेंड हो गया। अब जब सेकेंड पॉइंट के बाद 5 से कम संख्या हो, ठीक है, 5 से छोटी डिजिट हो, तो हम 27 को 27 ही रख देंगे। अगर यहाँ पे 27.6 होता तो हम 28 लिखते नीचे, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड लगभग अप्रोक्स। यही आंसर हो गया। ये प्लस प्लस हटा दिया जाता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब पिछले क्लास का होमवर्क देख लेते हैं, जो पिछले क्लास में मैंने आपको दिया था। कल की क्लास में तो मैं चेक नहीं किया था, तो आज की क्लास में चेक कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग खुद बनाइएगा, आज के होमवर्क में रहा, ठीक है। पहले का होमवर्क अब देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था माइनस साइन और साइन -45, यही क्वेश्चन आप लोग को दिया गया था, है ना। तो साइन माइनस थीटा आप लोग को पता है, पहले से ही बता चुके हैं। साइन माइनस थीटा का मान माइनस थीटा ही होता है, तो माइनस साइन सिर्फ कॉस और सेक प्लस होता है, ठीक है। तो साइन 45 का मान -1/√2। ये एक दिन पहले का होमवर्क बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर नए हैं तो आप लोग एक दिन पहले का क्लास देखिए जाकर, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। 270, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, कॉस 270, ठीक है। अब कॉस 270 का मान निकालना है, तो कॉस 270 को आज एक ही तरीका बताते हैं, ठीक है, कोई भी तरीका आप बना सकते हैं। तो 180 प्लस 90 लिख सकते हैं, और चूंकि 180 है तो ये क्या होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और ये कॉस का घर है क्या, कॉस 180 से ज़्यादा, तो ये तो टैन का घर है, कॉस का तो चौथा घर था, तो ये क्या होगा माइनस कॉस 90। और कॉस 90 का मान क्या होता है 0। अब 0 प्लस हो या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, 0 का 0 ही होगा। थर्ड क्वेश्चन जो था आपका वो tan -270 था, तो इसे भी हम लिख लेते हैं। tan माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा होगा, -270। तो ये माइनस का माइनस हो गया, और इसे क्या लिख सकते हैं, चलो इस बार 270 को दूसरे तरीका से लिखते हैं, लिख सकते हैं 270 - 0, 270 को, ठीक है। तो माइनस का माइनस है, और tan 270 माइनस थीटा, ये तो tan का ही घर है ना, और 270 है, तो जब 270 होता है तो tan किसको बुलाएगा, कॉट को बुलाएगा, कॉट 0, ठीक है। तो कॉट 0, तो tan 0 का मान 0 होता है ना, tan 0 का मान 0, तो कॉट 0 का मान क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 4 नंबर जो था वो था आपका सेक -1050। तो सेक माइनस थीटा जो है सेक थीटा ही होता है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, सेक 1050 ही लिखेंगे। अब इसे हम 3 किससे भाग देंगे, 360 से बढ़ाकर भाग देना है, तो बढ़ाकर भाग दीजिएगा तो 3 बार में लगेगा तो 1080 आएगा, ठीक है। 1080 में कितना घटाएंगे, 1080 में अगर हम 30 घटा दें तो ये कितना आएगा 1050, ठीक है।
अब देखो n से तो मतलब है नहीं, और 360 डिग्री माइनस थीटा सेक का ही घर है, और चूंकि 360 है तो सेक ही रहेगा, सेक ही रहेगा, और सेक का घर है तो प्लस ही रहेगा। तो सेक 30 का मान क्या होता है? 2/√3। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो था आपका कॉस -750। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस 750 लिख लिए। जब इसे हम 360 से भाग देंगे तो कितनी बार में लगेगा? 2 बार में 720 आएगा। 2 बार में 720, 2 लिख लिए। 720 में कितना जोड़ें? 3 जोड़ें। अब देखिए बता दिए थे कि 360 जब प्लस थीटा हो तो कॉस का कॉस, साइन का साइन, टेन का टेन रहता है, एन से मतलब नहीं होता। तो कितना हो गया? कॉस 30, और कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था साइन -750 डिग्री। तो इसे भी आप लोग कर लीजिएगा, ये -750 हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा में माइनस साइन लगता है, तो ये माइनस हो गया। इसको उसी तरीके से लिखेंगे, 2 बार में लगेगा तो कितना आएगा? 720, और इसमें कितना जोड़ेंगे? 30 जोड़ेंगे। तो क्योंकि प्लस है तो प्लस का प्लस ही रह जाएगा, ये तो माइनस इसके कारण लगा है ना। तो ये कितना हो गया? माइनस साइन 30। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है। इस तरह से आपका tan 750 ये सब क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। बाकी जो cot 250 था, cot -1050 था, ठीक है। एक आपका ले लेते हैं cot -1050 डिग्री, ये था। तो इसको क्या लिखेंगे? -cot 1050, क्योंकि ये cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है। तो -cot बढ़ा कर लेंगे 3 × 360, और इसमें कितना जोड़ें? घटाएंगे, और इसमें 30 घटा देंगे। ठीक है। उसके बाद ये कितना आ गया? -cot, और 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? 360 है तो cot का cot आएगा सबसे पहली बात, और 360 डिग्री माइनस थीटा cot का घर तो है नहीं, तो माइनस लग जाएगा, है ना। तो माइनस लग जाएगा, तो -cot 30 हो जाएगा। ये पहले वाला माइनस और ये और माइनस आ गया, तो माइनस माइनस कितना? +cot 30, और cot 30 का मान कितना होता है? cot 30 का मान cot 30 का मान √3, tan 30 का मान 1/√3 होता है। ठीक है। यही आपका क्वेश्चन था, एक माइनस में था और एक प्लस में था। तो माइनस वाला तो √3 आया है, तो प्लस